व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर वेल। आई वीर वेलकम टू स्टाइल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। कितनी प्यारी बात बोली गई। देखो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, भेड़ चाल पे चलना स्टार्ट कर देते हैं यार। सामने वाला ना वो ना यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर चुका है, हम भी कर देते हैं। मतलब अपना कोई ऐसा मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है दूर दूर तक, पर हाँ ये काम करना स्टार्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि वो भी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हम लोग काम करने स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा ये ना वो काम कर रहा है, हम लोग भी वही करना स्टार्ट कर देते हैं। मोहल्ले में किसी ने दुकान खोली, पहले थी नहीं, 4-5 दुकान और आ जाएंगी वहां पर। कस्टमर का फायदा है, वो एक अलग बात है लेकिन देखने को आप लोग ऐसी हरकतें जरूर मिलेंगी। तो बोला ये जा रहा है कि अगर जिंदगी में आप लोगों को रियलिटी में एक सही मुकाम पर पहुंचना है तो थोड़ा सा तो अलग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस भेड़ जा जाकर एक कुएं में गिर रही है, आप उसी में जाकर हम लोग भी गिर जाएं। कुछ अलग करना पड़ेगा थोड़ा सा। और वो कुछ अलग कैसा होना चाहिए, जिसमें आप लोग का इंटरेस्ट हो। किसी को देखकर भी अगर कोई काम करना है तो पहले अपना इंटरेस्ट देखो, उसके बाद में सामने वाले को देखो, उससे सीखो कि उस फील्ड में कोई अच्छा किस लेवल पर काम कर रहा है, उससे सीखकर अपनी लाइफ में आप लोग इंप्लीमेंट करो। भेड़ चाल पर कभी भी कोई भी काम नहीं करना है अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो। बड़ा ही प्यारा डिस्कशन रहेगा, टकटकी लगाकर वीडियो को देखिएगा एंड तक का, आप लोग काफी कुछ यहां पर जानने को मिलने वाला है। स्टार्ट करूंगा आज के क्विज के साथ में। पहले लेक्चर का ओवरव्यू यहां पर लेंगे कि क्या क्या आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो ओवरव्यू होगा ये क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक एक कर यहां पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर ये क्वेश्चन है। बेसिकली क्वेश्चन के तो आंसर भी हो गया साथ में चलिए एक ना आप लोगों को फ्री में आंसर मिल गया। ओके देखो, आप लोगों को ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं लगाना पड़ेगा, बाकी के सारे क्वेश्चन है ना, एक ये भी एक ये रह गया दो क्वेश्चन फ्री में मिल गया आप लोगों को आज, ठीक है। इसके बेसिकली आंसर नहीं बना पाया मैं, ओके। बाकी तो बन गए ना, हाँ बाकी बन गए, चलो कोई नहीं, डबल रिवीजन हो गया अब आप लोगों का। बात करते हैं यहाँ पर नेशनल एपिलेप्सी मिर्गी डे के बारे में। ये बेसिकली 17 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका अवेयरनेस बेसिकली जो फैलाई जाती है तो ये है बेसिकली मिर्गी के बारे में, ठीक है। तो इसको एपिलेप्सी बोलते हैं। आप लोग मिर्गी आ गई, उसको मिर्गी के दौरे पड़ गए, वो वाली चीज है। रिसेंटली अभी यहाँ पर KHADC ये क्या है, ये बेसिकली बात की जा रही है खासी इनहेरिटेंट जो प्रॉपर्टी बिल है ये यहाँ पर लेकर आया गया। कौन से राज्य के बारे में बात की जा रही है ये बताना है। KHADC जो है क्या है और ये किस शेड्यूल के अंदर आता है ये भी आप लोग बता सकते हैं। अगर बात करें संविधान में कौन सा शेड्यूल है जो कि ट्राइबल एरिया आसाम में, उसको बेसिकली यहां पर एक तरीके से एडमिनिस्टर करता है। आसाम के अंदर, मेघालय के अंदर, त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें चौपाल, चौपाल क्या होता है आप लोगों ने गांव में सुना होगा। चलो चौपाल पर चलते हैं, चौपाल पे बैठ के बातें करेंगे। तो अभी हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा बोला गया चौपाल बैठाया करेंगे, जिसमें डिस्कस किया जाएगा मेंटल हेल्थ कैसी है। तो किसके बारे में बात की जा रही है जानेंगे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जो यहाँ पर बेसिकली कौन सी है, जिसके अंदर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स आता है, ये आप लोग को बताना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाता है। बाकी यहां पर स्कॉर्पियन सबमरीन जो है, जो पनडुब्बी है जिसका नाम है INS वेला, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट P-75 के तहत हमारी कंट्री में इंडियन नेवी को डिलीवर की गई है। तो इसी के ऊपर मैं आप लोगों को बोला था बेसिकली जो क्वेश्चन बना था, तो ये प्रोजेक्ट के बारे में भी आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है, और भी कई तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। और इवन अगर डिफेंस के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो वहां पर भी आप लोग बेसिकली कुछ बातें लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आप लोग को नहीं है, कई बार कई तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, ओके। आगे बात करेंगे यहां पर। नेक्स्ट आप लोगों के सामने बात की जा रही है MDL के बारे में। MDL क्या है, ये एक बेसिकली PSU है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में इसके बारे में समझेंगे। यमुना जो हमारी कंट्री में एक काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, ये कौन से ग्लेशियर से निकल कर आती है, और मसूरी रेंज के अंदर जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहां से आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये वही मसूरी है जहां पर आप लोगों की ट्रेनिंग होगी, जैसे आप लोगों का सिलेक्शन होता है। तो प्यारा, काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन रहने वाला है। तो लेक्चर को बिल्कुल एंड तक सुनिएगा, बहुत कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलेगा। आप लोग एग्जाम के साथ साथ में एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को जानिएगा। इससे क्या होगा, किसी के साथ में बैठे हुए अगर बातचीत कर रहे हैं ना आप लोग, तो वहां पर उस इंसान के साथ में अच्छे से चीजों को डिस्कस कर पाएंगे। और इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये, जैसे ही आप लोग मॉर्निंग में, ये बेसिकली इवनिंग में वीडियो देखते हैं, तो यहां पर मॉर्निंग में जो भी आप लोग टारगेट बनाते हैं कि हाँ आज का दिन ऐसा होना है, वो द हिंदू वीडियो आती है, उसके नीचे लिखा करो क्या क्या टारगेट है आप लोग का, और फिर इवनिंग में लिखा करो कि ये टारगेट हम लोग अचीव कर चुके हैं। तो इससे आप लोग के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा जब पब्लिकली हम लोग लिखेंगे। लिखना कैसे है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी लिख रहे हैं, उनसे सीख लो, वो आप लोगों से थोड़ा आगे चल रहे हैं, पर लेकिन आप भी पार्ट इसका बन सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये क्यों बोलता हूं मैं आप लोग करने के लिए, आप लोग का जो लिखने के अंदर जो हेजिटेशन होती है ना, कभी पब्लिक में लिखा नहीं है कुछ, जो आप लोग के अंदर शर्म रहती है, तो उस शर्म भी आप लोग ही खुल जाएगी यहां पर, ठीक है। तो आप लोग आराम से फिर कुछ भी लिख पाओगे, तो वो भी एक मेरा मुद्दा रहता है, ताकि आप लोगों की एक जो हेजिटेशन रहती है वो भी दूर हो, ठीक है। बाकी तो अगर नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोग अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। नेशनल जो एपिलेप्सी डे है, मिर्गी दिवस जिसको आप लोग बेसिकली बोल रहे हैं, इसकी अवेयरनेस फैलाई जाती है 17 सितंबर को। तो अवेयरनेस फैलाने के लिए यहां पर बेसिकली ये डे सेलिब्रेट किया जाता है।
बर्बादी क्या करते हैं यहाँ पर, ये सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम होता है आप लोगों के ब्रेन के अंदर बेसिकली उसको डिस्ट्रॉय कर देता है कहीं ना कहीं। एक तरीके से आप लोगों का जो बॉडी है उसके ऊपर से जो माइंड का जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं छूटने लगता है। ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि काफी खतरनाक बीमारी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो कोशिश ये की जाती है कि इनके बारे में अवेयरनेस फैला जाए। अगर किसी को मृगी के दौरे आए तो तुरंत उसको लेकर डॉक्टर के पास में जाए कि हाँ यार इस इंसान को इलाज कराना है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ और ही सोच के यहाँ पर कि भूत आ गया इसके सर पर, पता नहीं क्या हो गया, उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं, तो उनसे बचा जाए। ये है बेसिक पर्पज, ठीक है। तो ये था एक डे जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहां पर जो मैं बातें करने वाला हूं ये आर्टिकल पर्सनली मुझे अच्छा लगा, ठीक है। इंडियन सोसाइटी के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए, या फिर जियोग्राफी के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से, या फिर जो पॉलिटी के बारे में क्वेश्चन बन जाए, तो यहां पर कुछ ऐसे भी एरिया हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस आर्टिकल के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें जानने को मिलने वाली है, यानी कि जियोग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये एक तरीके से, थोड़ा सा कल्चर के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग बोल सकते हैं, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से भी बोल सकते हैं, और पॉलिटी का भी पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई सारे सब्जेक्ट को कवर करता हुआ ये आर्टिकल आप लोगों को नजर आएगा। बात क्या है यहां पर वो पहले समझिए। बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले खासी हिल जो एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, यानी कि जो खासी वाला एरिया है, पहले तो किस राज्य की बात की जा रही है, तो बात की जा रही है मेघालय की। मेघालय हमारे देश में ऐसा राज्य है जो कि आसाम को टच करता है ओनली, और किसी भी राज्य को टच नहीं करता है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसके बारे में अगर क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछ ले तो हमारे देश में 2 राज्य ऐसे हैं जो ओनली एक राज्य को टच करते हैं, बाकी कोई भी राज्य ऐसा नहीं है उन 2 के अलावा जो दूसरे राज्य को टच करते हैं। यानी कि और सारे राज्य कोई 2 को टच करेगा, कोई 3 को, कोई 4 को, पर 2 राज्य ऐसे हैं जो ओनली एक राज्य को टच करते हैं। अब एक तो मैंने बता दिया आप लोगों को मेघालय, ठीक है। दूसरा आप लोगों को बताना है वो दूसरा राज्य कौन सा है, उसको जाकर मैप में निहारेगा। अपनी क्या कंट्री का इतना प्यारा सा मैप है, इसके बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए सारी चीजें, ठीक है। तो दूसरा राज्य कौन सा है, तो मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूं कहां पर, मेघालय के अंदर। तो यहां पर ये गायरो हो गया, ठीक है। तो यहां पर गायरो लैंड भी हो गया, तो गायरो हो गया, यहां पर ये ईस्टर्न गायरो डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। फिर यहां पर आप लोग का खासी नजर आ जाता है, ठीक है। खासी आप लोगों को देखने को मिलेगा, फिर जयंती आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यानी कि अगर आप लोग यहां पर इस तरीके से, जैसे अगर आप लोग यहां पर मैप देखेंगे तो ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट से ईस्ट अगर जाते हैं आप लोग, या फिर ईस्ट से वेस्ट आते हैं, तो इनको आप लोगों से लगाने के लिए पूछा जा सकता है कि वेस्ट से ईस्ट या फिर ईस्ट से वेस्ट लगाओ, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आ गया यहां पर, सबसे पहले आ गया गारो, ठीक है। फिर कौन सा आ गया, फिर आ गया खासी, और फिर कौन सा आ गया, फिर आ गया जयंतिया, ठीक है। तो जी के जे, ठीक है, तो जी के जे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख लेते हैं, ठीक है, या फिर जे के जी, तो जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे उसके हिसाब से आप लोग याद रख लीजिएगा। बेसिकली जी के पढ़ना है, जी बिल्कुल पढ़ना है, तो इस तरीके से आप लोग याद रख लो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्यादा आसानी रहेगी। जी के पढ़ना है, जी हाँ बिल्कुल पढ़ना है, इसके बिना काम नहीं चलना है, ठीक है। तो जी के नाम से आप लोग याद रख लेना, क्वेश्चन आप लोगों का तैयार हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर अभी हुआ क्या, एक खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल लेकर आया गया, जिसको बिल बोला गया 2021 का, और ये लाया गया मेघालय के अंदर में। तो ये जो बिल है यहां पर ये अनाउंस किया गया खासी जो बेसिकली हिली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसके द्वारा, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में था। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है, यहां पर जो वुमेन होती है उसको बेसिकली काफी पावरफुल एक तरीके से पोजीशन दी गई है। और पावरफुल पोजीशन कब आती है, जब इंसान के अंदर प्रॉपर्टी के राइट होते हैं तो पावरफुल पोजीशन आ जाती है। आज की डेट में वैसे मैं आप लोगों को अगर बताऊं, मैंने आप लोगों को अगर यहां पर डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करूं, मान लीजिए एक परिवार है, उस परिवार के अंदर आप लोगों को 3 बच्चे देखने को मिल रहे हैं, 3 का 5 बच्चे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये 5 बच्चे होंगे, एक तरीके से एक परिवार ने उसने देखा नहीं कि हाँ चाइल्ड पॉलिसी फॉलो करनी है कि बच्चे 2 ही अच्छे, उसको उसमें कोई मतलब नहीं था, उसको अपनी जिंदगी में 5 बच्चे चाहिए थे, ठीक है। उसको था कि 5 पांडव हमें तैयार करने हैं, ठीक है। तो जो भी था मतलब चलो ठीक है 5 ही के, पता चला कल को मूड बन गया तो 11 की प्लेयर की टीम तैयार करनी है, वो नहीं की। ओके, अगर बात करें इन 5 में से अगर देखने को मिले, मान लीजिए 3 लड़कियां हैं और ओनली 2 लड़के हैं, ठीक है। तो यहां पर 3 लड़कियां और 2 लड़के, तो यहां पर क्या होगा, प्रॉपर्टी जो होगी वो इन तीनों में से किसी को नहीं मिलेगा, एक पायदान भी, सारी की सारी प्रॉपर्टी इन दोनों लड़कों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। इसको कहते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी, पुरुष प्रधान देश। तो हमारे मैक्सिमम एरिया में ऐसी ही चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन यहां पर जो ये बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी है, यहां पर ऐसा नहीं देखने को मिलता था। यहां पर क्या था, मैटरनल जो खासी जो ट्राइब है बेसिकली वो जो माता की साइड से जो बेसिकली एक पैटर्न चलता है उसको ये फॉलो करते थे। तो यहां पर इसीलिए काफी लंबे समय से दिक्कत थी खासी कम्युनिटी के अंदर में कि यहां पर ये बेसिकली महिला जो एक तरह परिवार में जैसे मां है। तो इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे सबसे ज्यादा लगी, एक इंसान जो है उसकी शादी होगी और वो अपनी वाइफ के घर जाएगा और वहां पर जाकर रहेगा। ये तो भाई साहब माइंड ब्लोइंग था, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, मतलब आधी जिंदगी वहां पर रहे और आधी जिंदगी वहां पर रहे, तो ये होगा बेसिकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, इंसान शादी होकर अपनी जो ससुराल है वहां पर जाकर रहेगा। जैसे जो औरत है वो शादी होकर अपने बेसिकली ससुराल आती है, ऐसे मर्द अपने ससुराल जाएगा। ये इनका पैटर्न यहां पर देखने को मिलता है। और इसी के साथ में जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे
कोई पर्टिकुलर इंसान हो गया, ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, अगर उनके बच्चे होते तो मोदी के बच्चे हो गए, ठीक है, यानी कि मोदी जी के बच्चे हो गए, क्या हो गया, उनके नाम हो गया, मान लीजिए किसी का दामोदर मोदी होगा, किसी का कोई और गया, वो तो उन्हीं का नाम बोलते हैं मैंने मान लीजिए सुरेश मोदी हो गया, ठीक है, नरेश मोदी हो गया। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली एक तरीके से उनके बच्चे हो गए, उनका नाम लग गया। पर लेकिन उनका नाम न लगाकर अगर उनकी वाइफ का नाम यहां पर लगा दे तो कैसा रहेगा, तो उस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मां की साइड से जो गोत्र आता है वो यहां पर बेसिकली इसको फॉलो करते हैं, उसका नाम बेसिकली टाइटल जो है वो पीछे लगाया जाता है यहां पर इस कम्युनिटी के अंदर में। जो भी प्रॉपर्टी होती है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो, जैसे मान लीजिए मैंने बताया ना 3 बच्चे अगर परिवार में या 5 बच्चे हैं, तो यहां पर सबसे बड़ी जो लड़की होगी बेसिकली उस परिवार के अंदर में मैक्सिमम जो पावर रहती है उस सबसे बड़ी लड़की के हाथ में रहती है। और अगर घर में से किसी की शादी नहीं हुई है, कोई बिना शादी के रह गया इंसान, तो उसकी भी देखभाल की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो घर की बड़ी लड़की पर रहेगी। जैसे फिलहाल जो होती है वो नहीं कि बड़ा लड़का देखेगा चीजों को, तो यहां पर सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, वो घर की बड़ी लड़की को दे दी गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुझे मुद्दा यहां पर देखने वाला लगा। यानी कि एक तरीके से पेट जो यहां पर जो लड़का है उसको इतनी पावर नहीं दे रखी है, तो यहां पर जो बिल लाया गया है ये पावर देने के लिए लाया गया लड़कों को, इक्विटेबल एक तरीके से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है कि पैटर्नल प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैटरनल के बेस पर काम करें। तो यहां पर बोथ मेल और फीमेल में ये प्रॉपर्टी जानी चाहिए। इसी के साथ में यहां पर बोला जा रहा है कि अगर पेरेंट्स जो है, ठीक है, वो एक तरीके से बिल के हिसाब से लेट पेरेंट डिसाइड कि वो किसको अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, तो यहां पर मां बाप को भी डिसाइड करने का एक हक दिया गया है। यानी कि बच्चे पैदा हो गए तो पूरी पावर बच्चों को दे दो कि हाँ तुम्हारे हिस्से में तो आएगा। पता चला बच्चा बदतमीज निकल गया, दारू पीने लगा कर चल के नशेड़ी बन गया, वो सारा जो मां बाप के द्वारा मेहनत कर कुछ पैसा कमाया गया तो ऐसा काम करेगा। पता चला कोई आर्यन खान निकल गया, वो तो शाहरुख खान की सारी प्रॉपर्टी बेच डालेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक प्रॉपर पैटर्न में चीजें होनी चाहिए। तो प्रिवेंट करना है सिबलिंग्स को, और एक तरीके से जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है एक तरीके से कि यहां पर एक तरीके से कि ऐसी कोई कंडीशन न देखने को मिले, उसके चलते इनके द्वारा एक माहौल बनाया गया कि नॉन खासी यानी कि जो खासी कम्युनिटी के बाहर जाकर कोई शादी करेगा या फिर इसके अलावा जो भी यहां पर एक्सेप्ट करेगा कोई स्पाउस जो कस्टम जो कल्चर है किसी और के, तो उनको क्या होगा, उनको पैटर्नल जो प्रॉपर्टी है वो यहां पर नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये जो बिल है ये क्यों लाया गया, इसीलिए लाया गया क्योंकि एक इक्विटेबल सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो है उसमें लड़का लड़की दोनों को यहां पर पावर बेसिकली मिल सके। अब तक सारी पावर लड़की को दी जा रही है, तो यहां पर जो मैटरनल जो बेसिकली लाइन है उसको बेसिकली चेंज करने की कोशिश की जा रही है। लेजिस्लेशन जो है वो इकोनॉमिक इंपावरमेंट करेगा, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, अभी आप लोगों से यूपीएससी के द्वारा भी क्वेश्चन पूछा गया, कई सारे एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमारे देश में पहले कैसा राइट था, पहले फंडामेंटल राइट आप लोगों को देखने को मिलता था, पर लेकिन उसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया एक संविधान में संशोधन करके। वो संविधान का संशोधन कौन सा था, ठीक है, तो पहले ये क्या था फंडामेंटल राइट, अब इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है। और ये ओनली हमारे देश के सिटीजन के लिए नहीं है अवेलेबल, ये सबके लिए है। बाहर का भी अगर आकर कोई जमीन जायदाद खरीदता है तो उनके लिए भी वो लीगल राइट होगा। अब आप लोगों को ये बताना है किस आर्टिकल के अंदर इसको रखा गया है, ठीक है, तो ये बताना है पहले कहां पर था अब कहां पर रखा गया और कौन सा संविधान में संशोधन किया गया है। तो कईयों बार ये चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसको लेकर कोई डाउट होना चाहिए। डाउट होगा तो बताएगा, फिर इसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगर बात करें यहां पर बेसिकली, और आंसर भी इसका मिल जाएगा आप लोग कल। अगर बात करें हमारे संविधान के अंदर में 6वें शेड्यूल के अंदर बेसिकली बात की जा रही है कि ट्राइबल कम्युनिटी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो ये आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी बन चुके हैं। यहाँ पर 5वां और 6वां शेड्यूल काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए पॉलिटी के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो इनके लिए मैंने अलग से लेक्चर बना रखा है 5वें और 6वें शेड्यूल के लिए, ताकि डिटेल में आप लोगों को समझा सकूं। पैराग्राफ जो है 12th जो यहाँ पर आप लोगों को 12th ए जो है 6 शेड्यूल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फाइनल जो बेसिकली राइट है उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो एक तरीके से यहाँ पर ये बताता है 6 शेड्यूल के अंदर में कि स्टेट के हाथ में पावर दे रखी है कि वो यहाँ पर फाइनल लॉ बना सकता है ट्राइबल कम्युनिटी के अधिकार के लिए। 6th जो शेड्यूल है यहाँ पर अगर संविधान के अंदर बात करें तो ट्राइबल कम्युनिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया है उसको एडमिनिस्ट्रेट करने का काम करता है। तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मैंने पहले भी बताया था जब आप लोगों को पढ़ाया था, इसके बारे में याद रखिएगा, आसाम, मेघालय, ठीक है, इसी के साथ में त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट नहीं 4 राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो याद करने का तरीका बताया था मैंने, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा। तो ATM के नाम से आप लोग याद रख लेना, ATM का स्क्वायर कर देना यहां पर, मतलब M का स्क्वायर। तो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। पर लेकिन आप लोग बोलेंगे याद कैसे रहना है, तो याद रखना कि ATM है पर उसके अंदर मनी नहीं है, यानी कि इसके अंदर मणिपुर नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मणिपुर इसके अंदर नहीं आता है, तो याद रखने में आसानी रहेगी। तो ATM यानी कि M का स्क्वायर पर उसके अंदर मनी नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर। तो 4 राज्यों के लिए है 6वां शेड्यूल जिसमें ट्राइबल कम्युनिटी के अधिकारों के बारे में ये बात करता है। और इसके बारे में जो बेसिकली आर्टिकल है वो है 244।
244 आर्टिकल है और 275 आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलेगा। ये 275 आर्टिकल वही है जिसके तहत यहां पर ग्रांट दिया जाता है संविधान के अंदर। मैंने आप लोग को बताया भी था, हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट को ग्रांट देती है, तो इसके चलते क्या रहता है, ग्रांट का मतलब होता है कि पैसा रिटर्न नहीं आएगा, जिसके गया वो उसी को गया। तो ये वाला फंडा यहां से निकल कर आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर हो जाते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि छूट देना, उन्हीं बच्चों को छूट दे दो भैया, ठीक है, ज्यादा प्रेशर में नहीं रखना है, वरना बच्चे जो हैं वो एक तरीके से दिक्कत में आ जाएंगे। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहां पर बनाई जाती है, जो कि एक तरीके से अपने खुद के लॉ बना सकती है, अपनी जुडिक्शन यानी कि उनका जो एरिया है, उनके जो अधिकार है उसके अंदर वो खुद से लॉ बना सकते हैं, कोई उनको इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये भी माहौल आप लोग को देखने को मिलेगा। अब जो भी बातें मैंने बताई यहां पर, ये बेसिकली माता की साइड से जो सिस्टम चलता है उसके बारे में आप लोग देखिए। ऐसी खासी अकेली कम्युनिटी नहीं है, जैंतियाज और गायरों के अंदर भी आप लोग को ये पैटर्न देखने को मिलेगा कि मां की साइड से बेसिकली पैटर्न फॉलो किया जाता है, ना कि बाप की साइड से। दूसरे शब्द में अगर बोला जाए तो हस्बैंड जो होता है, ये इंटरेस्टिंग लाइन लगी थी मुझे, हस्बैंड मूव इनटू द, जो मतलब एक तरीके से जो वाइफ का घर होता है, तो हस्बैंड मूव्स इनटू हिज वाइफ जो हाउस है उसके घर पे जाएगा वो। और एक तरीके से जो यंगेस्ट ड्यूटर है, ठीक है, तो यंगेस्ट ड्यूटर को क्या बोला गया यहां पर, इसको बोला गया खातुदू, ठीक है, तो खातदू, तो KHATDUH, तो खातदू जो है बेसिकली ये एक तरीके से यंगेस्ट डॉटर है, तो यही इसके पास में पावर होती है, तो इसी को बेसिकली प्रॉपर्टी मिलती है यंगेस्ट डॉटर को, और वही कस्टोडियन भी होती है। कल को बूढ़े पेरेंट्स हो गए हैं, ठीक है, अनमैरिड अगर सिबलिंग्स हैं, कोई ऐसा बचा हुआ इंसान है, ठीक है, तो उसको बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए इसी के हाथ में पावर दी गई है यहाँ पर ये। तो ये इंपॉर्टेंट, कई बार यूपीएससी आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, शब्द दे देंगे, बोलेंगे बताओ ये क्या है इसका मतलब। तो ये यंगेस्ट ड्यूटर है परिवार के अंदर में, जो कि मालिकाना हक रखती है जमीन का। ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो एक तरीके से बोला गया कि जो प्रॉपर्टी है एंसेस्ट्रल, जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है यहाँ पर ये, तो एक तरीके से अगर कल को एक किसी के पास में आएगी, तो यहाँ पर फैमिली में किसके पास में जाएगी, तो महिला के पास में जाएगी, वो भी बड़ी लड़की के पास में। लेकिन अगर कोई बाहर से कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी फैमिली में इक्वली, यानी कि पूर्वजों की जो जमीन आ रही है ना, वो ओनली यहां पर जाएगी बड़ी लड़की के हिस्से में, बाकी की जो प्रॉपर्टी है वो कहां जाएगी, वो बेसिकली सब में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। तो बाकी का अगर इन्होंने खरीद लिया तो वो बात रहेगी कद्दू कटेगा सब में बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि एक इंसान खाएगा अकेला बैठकर, तो वो वाला फंडा आप लोग को देखने को मिलेगा। आगे अगर बात करें ट्रेडिशनल जो सेटअप किया गया यहाँ पर, कि एक तरीके से मैंने कि एक तरीके से अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको बड़ी ड्यूटरी नहीं है, तो ये इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे, प्रॉपर्टी कहां पर जाएगी, तो जो वाइफ है उसकी जो एल्डर सिस्टर है, ठीक है, तो उसकी डॉटर या फिर उसके बच्चों के पास में जाएगी, पर यहां पर नहीं आएगी, यानी कि बाप की साइड से बिल्कुल पत्ता काट रखे तो ये देखने को मिलेगा। तो वाइफ जो है उसके पास में अगर कोई सिस्टर नहीं है, देन जो ये क्या गया, तो एक तरीके से एक क्लेन जो कम्युनिटी है वो फिर उसकी प्रॉपर्टी ले लेगा, यानी कि एक तरीके से बोल देगा कि बाप के हाथ में कुछ जाने नहीं है, बाप की साइड से किसी को कुछ मिलना नहीं है। और मिलेगा भी कैसे, जब खुद ही बाप जो है वो शादी करके एक तरीके से औरत के घर पे जाकर रहने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर जैसे हमारे में क्या होता है सोसाइटी में, कि महिला जाएगी बेसिकली पुरुष के घर में, यहाँ पर क्या हो रहा है, पुरुष आ रहा है महिला के घर में, तो एक तरीके से कहानी खत्म हो ना, फिर पुरुष जब महिला के घर में ही आ रहा है तो फिर वहां पर पुरुष को जरूरत ही क्या पड़ गई, और कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बाप भी बेसिकली माँ के घर में ही रह रहा होगा, दादा भी अपनी दादी के घर में ही आके रह रहा होगा, तो फिर काम ही खत्म हो गया ना वहां पर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग मुझे बेसिकली कॉन्सेप्ट लगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इसको चाहते हैं कि सोसाइटी में इंप्लीमेंट हो जाए, हाँ या ना, ठीक है, दोनों वोट करिएगा, लड़का और लड़की दोनों, ठीक है, देखता हूं कैसी वोटिंग निकल कर आती है। अगर बात करें वुमेन के बारे में, तो वुमेन एक्टिविस्ट जो है वो चाह रहे थे कि बेसिकली यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है मेघालय के अंदर, ये क्या करता है, बोलते तो हैं कि इंपावर करता है, पर लेकिन कई बार महिलाओं को इंपावर भी नहीं करता है, ठीक है, ऐसी भी चीजें देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि यंगेस्ट डॉटर के हिस्से में सारा माल चला जाता है, बाकी की बची अगर और भी है कोई तो उसको तो मिलता नहीं, तो एक पर्सन के हाथ में पावर आ गई, तो ये तो एक तरीके से ऑटोनॉमी एक तरीके से क्रिएट कर दी एक पर्सन की, मतलब जो बड़ा हो गया तो इसका मतलब उसके हाथ में थोड़ी ना था, बड़ा हो गया वो, अगर कोई और ही बच्चे हो रहे तो उनके हाथ में तो कुछ नहीं आता है, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी उसी के हाथ में दे दी गई है। पता चला कुछ दिक्कत हो रही है तो सारी, पता चला कोई हरामी पंथी का कोई आदमी निकल जाए, उस तरीके से एक नहीं थोड़ा सा लालची टाइप का आदमी निकल जाए, तो वो दूसरों को कुछ देगा ही नहीं, उनको अपना गुलाम बना के रखेगा। तो इस तरीके से इसी के साथ में जो एक तरीके से जो कस्टोडियन है, ये इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे, कस्टोडियन जो बाय और सेल नहीं कर सकता है लैंड, ठीक है, लैंड विदाउट द टेकिंग परमिशन, ये क्या है, हर मैटरनल अंकल, तो यानी कि यहाँ पर टीटू मामा आ गए, ठीक है, ऐसे समझ लेना आप लोग, तो यानी कि उनकी परमिशन के बिना काम नहीं चलेगा अब यहाँ पर, तो यानी कि मैटरनल अंकल की साइड से आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये आर्टिकल इसलिए मुझे अच्छा लगा पर्सनली। तो वुमेन इंपावरमेंट के बारे में भी कुछ लिखने के लिए आए तो ट्रेडिशनल चीजें आप लोग फॉलो करके बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं।
बॉर्डर मूवी आप लोगों ने किस किसी ने देखी है, और अगर बॉर्डर मूवी नहीं भी देखी होगी तो ये डायलॉग आप लोगों ने जरूर देखा होगा। ये बोलते हैं ना, छुट्टी मिल गई है, मैं छुट्टी पे जा रहा है, छुट्टी मिल गई मुझे। तो छुट्टी क्यों मिलती है इस इंसान को? छुट्टी इसलिए मिलती है क्योंकि इसकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट रहती है, तो यहाँ पर इसकी छुट्टी सैंक्शन हो जाती है। तो फिर ये उसका मजा लेता है सबके पास में जाकर, देख भाई छुट्टी मिल गई और तुझे छुट्टी नहीं मिली। तो यहाँ पर सनी देओल को ये बात बुरी लग जाती है। कहता है मथुरा दास, जो तुम ये घिनौना मतलब एक तरीके से जो भी करता है कि जो ये डांस जो ये काम ये कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ में, अच्छा नहीं लगता। तुझे छुट्टी इसलिए मिली है क्योंकि तुझे उसकी जरूरत है, ठीक है, तू प्रॉब्लम में, तुझे इसलिए छुट्टी मिली है। तो किसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है? हर एक इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम है, पर तुमने उस प्रॉब्लम का बखान कर कर तू यहाँ पर लड़ाई के मैदान को छोड़कर भाग रहा है। तो बातें देखने को मिली। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एक बार पोस्ट पर कहीं चले जाते हैं तो फिर उनको वहां से उससे टेंशन होने लगती है, कहीं अलग जगह ड्यूटी लगा दी, पता चला कल को आप डीएम बन के रहना चाहते हैं एक अच्छे खासे बंगले में मस्त तरीके से, पता चला आप लोगों को कहीं पर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट गांव के एक ऐसा एरिया जो डिस्ट्रिक्ट अभी नया नया बनाया, बड़ा ही एक अलग सा एरिया है, वहां पर जाकर आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट बना दिया, ठीक है, वहां पर एक अलग ही एरिया है, बिल्कुल माहौल ही अलग है, तो आप लोग कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है डीएम की वहां पर, तो वाली चीजें, हालांकि ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, डीएम की फीलिंग हर जगह आप लोग आएगी, पर फिर भी एक तरीके से वहां पर इस तरीके की चीजों को रख देना, खासकर ये मिलिट्री में बोल सकते हैं आप लोग, एक तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेज में बोल सकते हैं कि लोगों को ऐसी जगह डाल देना जहां से उनको लगे कि यार कहां पड़े हुए हैं, तो इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके चलते अभी ये न्यूज में क्या समझते हैं, सेंट्रल जो एक तरह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसको सीआरपीएफ बोलते हैं, उनके द्वारा चौपाल करके यहां पर अभी एक पर्टिकुलर सिस्टम स्टार्ट किया गया है। चौपाल का मतलब क्या होता है? गांव में नहीं बोलते चल यार चौपाल पे बैठ के बातें करेंगे, तो गेट टुगेदर, मिलकर बातें करेंगे। और बातें किसके बारे में करेंगे कि इनकी आज के टाइम में जो दिक्कत देखने को मिल रही है, दिमाग को लेकर जो टेंशन है और जिसकी वजह से जो हमारी सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान है वो सुसाइड कर रहे हैं, तो उसके चलते उसके बारे में चीजें डिस्कस की जाएगी। और ये जो चौपाल बिल्कुल ऐसी होगी जिससे गांव में चौपाल होती है, 18 से 20 जो पर्सनल है, यानी कि जो भी यहां पर जो हमारे जवान हैं वो बैठेंगे कहां पर, बिल्कुल पेड़ के नीचे जैसे गांव में बैठते हैं एक सर्किल में आउटडोर पर, और यहां पर ऑल रैंक के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि कंपनी, प्लाटून और सेक्शन कमांडर भी रहेंगे इनके साथ में। तो डिस्कस करेंगे कि बताओ भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, जैसे मैं पूछने लगूं ना कि वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बताओ भाई आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बताने लगो सर ये दिक्कत है, ये वाली दिक्कत हो गई, ये दिक्कत हो गई, ठीक है, तो उसको फिर आगे उसको फिर सुलझाया जाएगा। अच्छा जोन सी मेरे एक तरीके से नहीं मेरे दायरे में है मैं उनको सुलझा दूंगा, ठीक है। तो ऐसा बोलने लगोगी सर आके बेसिकली ऑनलाइन डांस दिखाओ, तो वो तो नाम से हो पाएगा भैया, ठीक है, हाँ आके एक्सरसाइज तो करके दिखा सकता हूँ, चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं, पर लेकिन डांस वांस तो ना हो पाएगा, ठीक है। थोड़े बहुत चुटकले वुटकले भी सुना सकते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी भी कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से जो रेंज के अंदर है वो तो कर लेंगे एक बार को, पर लेकिन डांस नहीं हो पाएगा, ठीक है। डांस के लिए सीखना पड़ेगा पहले कुछ स्टेप्स, थोड़े बहुत 2-4 स्टेप आते हैं, पर लेकिन हाँ एक प्रॉपर जो लगना चाहिए ना, पता चला वहां पर होने एक तरीके से पता चला जोक बनाने जा रहे हैं और खुद अपना जोक बनकर आगे, तो वो वाली हरकत नहीं करनी ओके। तो कहीं भी जाओ तो अपने आप को प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है, कि हाँ थोड़ा इंसान को आना चाहिए। तो एक आधे गाने पर अपना डांस तैयार रखो, कहीं अगर जरूरत पड़ गई, शादी विवाह में डांस कर देते हैं वो भी काफी है, तो थोड़ा बहुत इतना हाथ पैर हिला लेता हूँ, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि आप लोगों को बिल्कुल ऋतिक रोशन की तरह मैस्मराइज करूंगा कुछ, ठीक है। तो ये वाली चीजें तो बिल्कुल से आप लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि सीनियर ऑफिसर भी यहाँ पर रहेंगे, इंटरेक्शन करेंगे और डिफिकल्टी पूछेंगे कि मेंटल में क्या दिक्कत है, बताओ आप लोगों का क्या दिमाग खराब हो रहा है, खाना पीना ढंग से नहीं मिल रहा है, फिर एक्सरसाइज ज्यादा करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर रेगुलर योगा, एक्सरसाइज, काउंसलिंग, मेंटल रेमेडीज, ये सारी चीजें की जाती है ताकि उनका जो भी थकावट है, जो दिमाग में टेंशन चल रही है, उसको दूर किया जा सके। आप लोग ये बोलोगे यार दिमाग में थकावट क्या है, टेंशन क्या है, फिर दिक्कत क्या है, तो बहुत सारे रीजन है यार, इसी की वजह से सुसाइड हो रही है, इसी की वजह से आत्महत्याएं हो रही है। 100 के करीब जो यहाँ पर अभी सुसाइड देखने को मिली बेसिकली 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक का, ठीक है। यहां पर अगर बात करें कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेगा एक दूसरे को गोली मार देते हैं, ठीक है। तो इसको बेसिकली फेट्रिसाइड्स या फिर इसको एक तरीके से भ्रातृ हत्या बोलते हैं, यानी भाई का हत्या कर देना, ठीक है। तो ये कई बार आप लोगों से सिनोनिम्स के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कि भाई का हत्यारा उसको क्या बोलते हैं, ऐसे शब्द आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अभी रिसेंटली 17, 18, 19, 20 में देखेंगे तो 38, 43, 60 यानी कि 30, 43 और 60 के करीब यानी कि इतने सारे लोगों ने अभी यहां पर आत्महत्या की है पर्टिकुलर सीआरपीएफ के अंदर में। तो इसलिए यहां पर इस तरीके की चीजों की जरूरत पड़ गई। दिक्कतें बहुत ज्यादा लोगों को देखने को मिलती हैं, जंगलों में काफी लंबे समय तक पड़े रहना पड़ जाता है, किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन पर जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती है। तो डोमेस्टिक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, घर में प्रॉब्लम चल रही है, सैलरी इतनी है नहीं कि बच्चों को ढंग से एजुकेशन प्रोवाइड करा दिए, पता चला घर में कोई बीमार हो गया तो उनको ढंग से एक तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी एक अच्छे हॉस्पिटल में। इसको कैंटीन की फैसिलिटी भी यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर ढंग से नहीं दी जाती है, उनको एक तरीके से नहीं जैसे नॉर्मल जो कैंटीन होती है जो आर्मी वालों को मिलती है वो वाली कैंटीन फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो सैलरी के लिए भी कई बार दिक्कतें रहती है, पेंशन की प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। तो एक हो तो बताऊं दुनिया भर की दिक्कतें हैं, ठीक है। एक फ्रेंड है मेरा जो फिलहाल जो है सीएसएफ में देखने को मिलेगा, तो कई बार एक तरीके से बोल देते हैं कि यार देखो हमारी हालत ना बिल्कुल खराब हो रखी है, ठीक है। एक तो
साइड में तो पुलिस वाले, एक साइड में है आर्मी वाले, ठीक है। हम बीच में हो गए, ना पुलिस में ना तो पूरा पुलिस है हम, ना पूरा आर्मी है। तो पैरामिलिट्री फोर्स जो है इनके बीच का सोल्यूशन निकालने के लिए बेसिकली बनाई गई है, ठीक है। तो एक तरीके से बोलते हैं ना तो वो वाली फैसिलिटी है ज्यादा, ना ये वाली फैसिलिटी, तो बीच में बुद्धा का पाथ, तो ये वाली फोर्स जो है बुद्धा के पाथ पे निकाल दी गई है कि इनके बीच की जो प्रॉब्लम है वो आप लोग सोल्व करो। तो इसके चलते फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। इसी के चलते यहाँ पर कई बार क्या होता है यहाँ पर सैंक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक जवान जो है उसको छुट्टी सैंक्शन नहीं की जाती है। कई बार उनकी पोजीशन जो रहती है ऐसी जगह डाल दी जाती है जिसकी कुछ हालत नहीं है। मथुरा दास जस वाला काम होता है, फिर वो कहता है कि मुझे छुट्टी दे दो, मुझे निकलना है यहाँ से, मैं ना रहना है, मुझे ना रहना है यहाँ, ठीक है। तो वाली दिक्कतें देखने को मिली है। तो ये सारे रीजन है सुसाइड के, अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए, ठीक है। और नॉर्मली इनमें से कुछ तो सुसाइड के रीजन आप लोग घर पे ये वैसे मिल जाएंगे कि कोई स्टूडेंट को सुसाइड कर रहा है, कोई इंसान को सुसाइड कर रहा है, तो आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि बीमार हो गया, ठीक है, डोमेस्टिक घर में प्रॉब्लम चल रही है, पैसे नहीं है घर में, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आप लोग यहाँ भी देखने को मिलती है। वो अलग बात है छुट्टी वाली चीजें नहीं है, छुट्टी तो आप लोगों को मिल ही रही है, एंजॉय करो, संडे सैटरडे सब छुट्टी है जब तक जॉब नहीं लगते हैं, ठीक है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में बात करें तो ये क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के तौर पर स्टार्ट की गई थी 27 जुलाई 1939 में, यानी कि 1939 में यहां पर इसको स्टार्ट किया गया था। और फिर आगे चलकर सीआरपीएफ एक्ट आया 28 दिसंबर 1949 में, यानी कि 1949 में। तो तब से यहां पर फिर सीआरपीएफ बनी। मिशन इसका ये रहता है कि रूल ऑफ लॉ, एक तरीके से पब्लिक ऑर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसी के साथ में देश की इंटीग्रिटी और एक सोशल हार्मनी कैसे बनाकर रखनी है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्रीमियर जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यहां पर है, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है। और ये अकेली नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर, सारी की सारी पहला मिलिट्री फोर्स यानी कि सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, ठीक है, आईटीबीपी हो गया, ये सारी कहां पर आती है, ये होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर आती है। तो एक छोटी सा पॉइंट है जिसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, उसके बारे में समझेंगे क्या क्या बातें। कई सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बनते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर हम लोग बात करते हैं, अभी रिसेंटली बात करेंगे स्कॉर्पियन सबमरीन के बारे में। तो सबमरीन क्या होती है, ये होती है पनडुब्बी। पनडुब्बी मतलब पानी में अंदर ही अंदर डूब डूब के यहां पर ये देखेगी कौन हमारी एक तरीके से नहीं आसपास वाले एरिया में उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर रहा, तो उसका ध्यान रखेगी। तो ये जो पनडुब्बी है इसका नाम है आईएनएस वेला, ठीक है। तो ये वेल्लो की तरह पानी में पड़ी रहेगी, पता भी नहीं चलेगा किसी को, और जब आएंगे फिर एकदम वेलापंती खत्म, फिर सबको भून डाला निकल के। तो प्रोजेक्ट P75 के तहत इसको बेसिकली इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है कि प्रोजेक्ट P75 जो है यहाँ पर ये स्कॉर्पियन क्लास जो पावर्ड डीजल इलेक्ट्रिक, ये एक तरीके से सबमरीन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और कंफ्यूज मत हो जाना, अभी एक AU KUS करके ग्रुप बनाया गया ना, AU KUS, ठीक है। तो यहां पर क्या इसका मतलब, इसका मतलब है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। तो इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें यूएसए के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दी जा रही है। तो डिफरेंस क्या है, ये जो चलेंगे डीजल से चलेंगे, यहां पर पानी के अंदर डीजल यूज किया जाएगा, उससे चलेंगे यहां पर, ठीक है। पर लेकिन उसको न्यूक्लियर जो दी जा रही है उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, वो बेसिकली न्यूक्लियर ईंधन पे चलने वाली सबमरीन आप लोग बोल सकते हैं। तो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सबमरीन की कैटेगरी में आप लोग उनको बोल सकते हैं। वैसे ये भी कुछ कम नहीं है। तो एंटी सर जो यहां पर बात करें तो एंटी सरफेस जो शिप वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग, माइनिंग कहीं पर करनी है, सर्विलेंस करना है, तो वो सारे काम अच्छे अच्छे ये भी कर लेती है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई अच्छे काम नहीं करती है, ये भी अच्छे काम करने के लिए जानी जाती है। तो ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो स्कॉर्पियन जो है यहां पर ये एक तरीके से जो स्कॉर्पियन है यहाँ पर ये नेवी की फर्स्ट मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन है, जो कि हमारे द्वारा यहाँ पर बेसिकली डिसाइड भी किया गया था यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 डेकेड एगो, जहां पर बात की गई थी आईएनएस सिंधु शस्त्र, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर। तो बेसिकली ये प्रोक्योर की गई थी फ्रांस से 2000 के अंदर में। फिर हमने चीजों को अपडेट किया, तो प्रोजेक्ट 75 लेकर आए, तो इसके चलते चीजों को हम लोग फिर आगे स्टार्ट किया। तो स्कॉर्पियन सबमरीन क्लास में कालावेरी हो गया, जिससे ठीक है ये फ्रांस से हम लोग बेसिकली ले रहे हैं। इसीलिए फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे अभी वो बड़े ही मिलजुल कर रह रहे थे कि पता चला ऑस्ट्रेलिया ने तो अपना जो था कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, पता चला इंडिया ने भी कर दिया तो बेइज्जती हो जाएगी। तो इसलिए काफी अच्छे से चीजों को टैकल करने की कोशिश की जा रही थी। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोटेक्शन जो मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंदर आता है, डिफेंस के अंदर में आता है। तो उनके द्वारा इंडियन नेवी के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम स्टार्ट किए जा रहे हैं। और हमारी कंट्री में ये भी किया जा रहा है कि बाहर से तो हम लोग लाएंगे अपनी कंट्री में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके चीजों को बनाने की भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली मजगोंग डोक लिमिटेड, जिसको एमडीएल बोला गया है। तो एमडीएल क्या है यहाँ पर, ये 6 स्कॉर्पियन सबमरीन है जो कि टेक्नोलॉजी असिस्टेंस के साथ में हमारे देश में आने वाली है और फ्रांस हम लोग को प्रोवाइड कराने वाला है। और ये बीरबल की खिचड़ी बन चुकी है। 2005 में बेसिकली साइन किया गया था और 2021 में अभी यहाँ पर चीजें डिलीवरी करना स्टार्ट की जा रही है। ये 3.75 बिलियन की डील थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा साइन की गई थी। और हमारी कंट्री का जो पीएसयू है ये है एमडीएल। तो एमडीएल एमडीएच नहीं एमडीएल, ठीक है। तो मसाले नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है। तो मेजोंग डोक लिमिटेड है यहाँ पर जो काम कर रहा है।
अब सबमेरीन अंडर प्रोजेक्ट 75 दो सबमेरीन है, कालावेरी और खंडारी, ठीक है। ये बेसिकली कमीशन की गई है इंडियन नेवी के अंदर में। जो यहाँ पर जो जिसका नाम है यहाँ पर वागिर, वागिर अंडर ट्रायल चल रही है अभी। और जो 6-1 है यहाँ पर ये INS जिसका नाम है यहाँ पर वागसिर, ठीक है। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। तो कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ अंडर ट्रायल है, तो जल्दी जल्दी यहाँ पर डिलीवर किए जाए और अपने देश में हम लोग इनको अच्छे से यूज करें और चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट करें। तो ये है बेसिकली मुद्दा। तो इसके बारे में आप लोग की क्या रहे आप लोग बता सकते हैं, सोच सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये आर्टिकल काफी एक तरीके से मतलब सोच के मजबूर कर देता है कि हाँ कैसा माहौल है। ये है कहाँ पर है, ये है अंडमान निकोबार वाला एरिया, नहीं अंडमान निकोबार वाला नहीं, कहाँ का बोलूँ अच्छा से जहाँ पर आप लोगों को मजा आए सुन के। अब कोई पहाड़ है मतलब एक तरीके से हिमालयन रीजन है जहां पर बर्फबारी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये दिल्ली का पॉल्यूशन है, ठीक है, दिल्ली की गर्मी, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर यमुना जो रिवर है उसके अंदर काफी लार्ज स्केल पर जो अमोनिया है वो यहां पर इसके अंदर घुस जाती है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, इसको बोलते हैं NH3, ठीक है। तो काफी खतरनाक एक गैस आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये इसके पानी के अंदर हो जाती है तो कई बार डिसरप्शन करना पड़ जाता है वाटर सप्लाई में इसकी वजह से कि दिक्कतें ना देखने को मिले। इवन दिल्ली में रहने वाले लोगों तो यहाँ तक दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी, वहां पर जो सब्जियां वगैरह आती है ना इसी पानी से उगाई जाती है। तो इसलिए आप लोगों को सिटीज में लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर एज कम्पेयर टू अगर बोले कोई आप लोगों से गांव में रहने वाले लोगों को फिर भी पोल्यूशन से चीजें फिर जाती है, पानी में पोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसी के साथ में खाने में पोल्यूशन नहीं है, दूध भैंस का मिल गया तुरंत अभी निकाला भैंस और गाय का, ठीक है। गेहूं जैसे हमारे यहाँ पर भी खेतों में उगाए जाते हैं, गन्ने से गुड़ बना लेते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वहां पर अच्छी मिल जाती हैं, आज की डेट में भी आप लोगों को देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा, सिटीज में सारी चीजें, दूध रहेगा तो वो मिलावट करेगा, घी लाएंगे तो वो मिलावट कराएंगे, इसी के साथ में कुछ भी लेकर आ रहे हैं मार्केट से, अगर तेल ला रहे हैं वो मिलावट का आप लोगों को देखने को मिलेगा। सब्जियां पता नहीं कैसे पानी में उगाई जा रही है यहाँ पर। तो यानी कि एक तरीके से इंसान जो है वो जहर खा रहा है कहीं ना कहीं, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। कई सारे मेट्रो स्टेशन उनके आसपास में जमीनें हैं, तो वहां पर क्या किया जा रहा है, वहां पर बेसिकली नाले का पानी उनमें चलाया जा रहा है। अब नाले के पानी के अंदर जो चीजें, वो नाले में पानी कहां से आ रहा है, फैक्ट्री का आ रहा है, वही उसके अंदर जो सीसा होगा वही उसके अंदर अमोनिया, ये सारी चीजें गैस उसके अंदर पता नहीं कैसे कैसे प्रोडक्ट है वो मिलते हैं, और फिर उस सब्जी को हम लोग चाव से खाते हैं। कैसे, ग्रीन वेज ही खा रहे हैं हम लोग, ठीक है, मिक्स वेज खा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इससे अच्छा तो दालें खा लो, अपना छोले चावल राजमा ये अपना खा लो, अपनी ग्रीन वेजिटेबल से बेटर तो जो कहीं दूसरे एरिया से लाई गई हो। तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो पानी से मिलकर बना होता है, इसीलिए कई बार आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पर पानी भी ऐसा आता है, कई बार स्टार्टिंग में आप सूंघोगे ना उसको ऐसा लगेगा नाली से निकाल के लेकर आए, कई सारे एरिया में देखने को मिलता था। तो ये कई सारी दिक्कतें आप लोग के सामने निकल कर आती है जिनके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है, तो दिल्ली पोल्यूशन जो कंट्रोल कमेटी है उसके द्वारा बेसिकली बात की गई सेल करना, स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना जो साबुन होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, नहाते भी तो हो जाते हैं साबुन वगैरह लगा के, ठीक है, एक तरह रगड़े जा रहे हैं पूरे दिन, ठीक है, एक बर्तन धुले जा रहे हैं, तो ये पानी फिर क्या करता है, यमुना में जाकर मिलता है, तो वहां पर बर्बादी करता है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से चीजों को बोला गया, क्वालिटी को कंफर्म करने के लिए ये चीजें देखने को मिलेगी। और कई बार तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल चिल्ला चिल्लाकर गला पड़ गया, उन्हें कहते ऐसा बोलेगा, हाँ उन्हें आवाजें से निकलती गला गला, वो वाला गला गया। तो बोल रहा है कि भाई साहब ऐसा है, कुछ कर लो, सुधार लो यार चीजों को। कि 5वीं रिपोर्ट आ चुकी है यमुना मॉनिटरिंग कमेटी की, आप लोगों ने अब तक अपनी हरकतें नहीं सुधारी। तो स्टैंडर्ड सुधारने की बात की तो डिटर्जेंट कम से कम ऐसा लेकर आओ कि नेचुरल डिटर्जेंट रहे, ठीक है। तो कुछ ऐसा करो कुछ, ठीक है। तो एक तरीके से यानी कि ऐसा नहीं कि पानी को बर्बाद करके चला जाए। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, इसी के साथ में DPCC यानी कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सारे मिलकर काम कर रहे हैं साम दाम दंड भेद लगाकर कि चीजों को कैसे कंट्रोल करना है ताकि पानी जो है वो थोड़ा अच्छा रहे। और छठ की पूजा जो सेलिब्रेट की जाती है, समझ रहे हो आप लोग यार, मतलब मैं तो देखकर हैरान हो जाता हूं जब महिला यहां पर छठ की पूजा सेलिब्रेट करने आती है, मतलब उनकी बॉडी में कितनी स्किन डिजीज हो जाती होगी, कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा जब पानी के अंदर यहां पर जाकर उतरती है। तो ये सोचिए, कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को इतना तो कर ही देना चाहिए, एक थोड़ा ही पानी यार कम से कम ऐसा बना दो, कम से कम छठ पूजा सेलिब्रेट करे ढंग से, उसको साइड में निकालकर कुछ तो ऐसा करो। मतलब हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं, इन चीजों को देखते ही नहीं है, तो बहुत बुरी दिक्कत है। तो ये दिक्कत है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी इसके अंदर देखने को मिलेगी, बाकी तो पोल्यूशन आता ही है और बहुत गंदी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी यार, बस बदबूदार है, काफी खतरनाक चीजें, पर लेकिन सुधारने का कोई नाम नहीं ले रहा है, तो वो थोड़ी बातें हैं, ठीक है। तो इसके बारे में था ये मुद्दा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ओके। आगे यहाँ पर मैं बात करूंगा इसी यमुना रिवर के बारे में। तो एक रिवर मैंने आप लोगों से गंगा डिस्कस किए थे, अब आप लोगों से यमुना डिस्कस करूंगा। तो डेली कोई ना कोई जो आप लोगों से इंपॉर्टेंट लोकेशन या फिर रिवर या फिर जो भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए आता है निकल कर। तो आज आया है यमुना। तो यमुना जो है वो कहां से निकल कर आती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर उससे निकल कर आती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसका नाम बेसिकली इसका नाम है बांदोर पुंछ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम है यहाँ पर बांदोर पुंछ, ये पीक है कहां पर, मसूरी के अंदर में। तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर से जहां से निकल कर आती है यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगा जो है वो किस ग्लेशियर से निकल कर आती है आप लोगों को बताना है। माउथ जो है यहाँ पर, जो बेसिकली इसके बारे में बात करें
गंगा का वो संगम आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां कुंभ का मेला भी लगता है, प्रयागराज उत्तर काशी, ठीक है। जो फ्लो करती है यहाँ पर, ये बेसिकली कहाँ कहाँ से जाती है, तो कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उत्तराखंड वासी, इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश वासी, हरियाणा वासी, दिल्ली वासी और उत्तर प्रदेश वासी, तो यहाँ से होते होते यहाँ पर जाती है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर बेसिकली दिल्ली से जाकर फिर इसकी कहानी खराब हो जाती है। कानपुर से निकलते के माना जाता है कि हाँ आगे गंगा, वो तो गंगा का हालत रहती है, ठीक है, कानपुर वाले एरिया में ये माना जाता है कि यहाँ पर कई सारी रिवर ऐसी है जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है ना, जैसे कानपुर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा कई सारी। अच्छा, कानपुर में कौन सी, चलिए आप लोग बताइए यहाँ पर, ठीक है, कानपुर जो है कौन सी रिवर के किनारे पर है, गंगा या फिर यमुना के, तो इसको जाकर सर्च करना एक बार, ठीक है। तो इससे आप लोगों को देखने को मिलेगा कई बार कई सारी सिटीज के नाम दे दिए जाते हैं नदियों के किनारे पर भी। ओके, तो ये आप लोग क्वेश्चन हो गया। डैम भी है, कई सारे बांध भी यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर एक तरीके से लखवार वैसी जो डैम है यहाँ पर, ये ठीक है, उत्तराखंड के अंदर में। इसी के साथ में यहाँ पर इसी के साथ में ताजवाला, ये बारेज आप लोगों को देखने को मिलेगा हरियाणा के अंदर में। जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी यहाँ पर चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतो हो गया और केन हो गया। केन और बेतो का भी आप लोगों ने सुना होगा, इसको बेसिकली मिलाकर एक प्रोजेक्ट भी तैयार किया जा रहा था। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं, तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग चंबल, सिंध, बेतवा, ठीक है। इसी के साथ में ये हो गया यहाँ पर, ये हो गया धासना, ठीक है, धासन बेसिकली DHASAN, ठीक है। ये हो गया केन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी इनके बाद छोटा छोटा सा आइडिया रख सकते हैं रिवर के बारे में। तो ये क्या है, ये गंगा से जाकर मिलती हैं फिर। ओके, तो यहाँ पर फिर ये इलाहाबाद और ये सारी चीजें। ओके, तो हल्का हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। और हाँ, एक छोटी सी मैंने वीडियो अपलोड की थी आज चैनल के ऊपर, वो एक बच्चे के द्वारा आप में से शॉर्ट्स बेसिकली वो शेयर की गई थी, ठीक है। तो कोई भी अगर ऐसी वीडियो आप लोग बनाते हो तो उसमें थोड़ा सा एक काम किया करो, हल्का सा, जैसे मैंने आप लोगों ने सेंड किया उसमें, ठीक है, तो ऊपर टाइटल डालने की थोड़ी सी जगह छोड़ दिया करो आप लोग, अगर सेंड करते हो कोई ऐसी वीडियो आप लोग बनाकर। देखना चैनल पे मैंने शेयर की, अच्छी लगी मुझे काफ़ी, मतलब एक तरीके से जुगनू के ऊपर उसने बनाया, बेसिकली प्यारी वीडियो बना रखी है। तो यहाँ पर उसके बारे में आप लोग बताना, ठीक है। तो यहाँ पर उसको मतलब थोड़ा सा उसमें स्पेस छोड़ दिया करो, अगर ऐसी कोई वीडियो आप लोग बनाते हो, एजुकेशन से रिलेटेड बनाते हो या फिर कोई SLV से रिलेटेड कोई वीडियो आप लोग बनाते हो, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखो, ताकि अगर मैं उसको अपलोड भी करना चाहूँ तो अगर लगे मुझे कि हाँ अच्छी बना रखी है अपलोड करने लायक, तो उसको अपलोड कर सकूँ, ठीक है। तो एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट थी, वरना काफ़ी अच्छे से आप लोग काम कर रहे हैं, कई बार ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। बाकी क्या क्या डिस्कस किया मैंने, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट कोटेशन देखी, इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में डिस्कस किया। ये काफी इंपॉर्टेंट थे यहाँ पर, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पर। एक तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा बेसिकली मैप बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा यहाँ पर एक तरीके से वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में हम लोगों ने देखा कौन कौन से एरिया इसमें कवर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बेसिकली पॉलिटी भी पढ़ा दी, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो ये सिस्टम क्या है उसको पूरा समझा, और क्या क्या चीजें क्या क्या करना चाह रहे हैं, तो पूरा डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने चौपाल वगैरह क्या होती है वो सारी चीजें समझी, क्या क्या चीजें क्या करना चाहिए, क्या सोल्यूशन आना चाहिए, वो देखा अच्छे से, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने ये सबमरीन के बारे में यहाँ पर बात की, तो क्या क्या दिक्कत थी, क्या क्या चीजें थी वो है। इसी के साथ में हम लोगों ने अमोनिया, ये बेसिकली यमुना रिवर के अंदर दिक्कतें देखने को मिल रही है, वो सारी समझी। और इसी के साथ में हम लोगों ने यमुना रिवर के बारे में भी जाना, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, आई होप कि आप लोगों ने ढंग से इसको एंजॉय किया होगा। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। अब क्वेश्चन के आंसर देने हैं। मिर्गी के बारे में बात की जा रही है, बात क्या की जा रही है, आंसर ही बता रखा है मैंने। KHADC, इसके बारे में आप लोगों को बताना है कौन से शेड्यूल के अंदर में आता है, ये आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन कौन से शेड्यूल के अंदर में आता है, ठीक है। इसी के साथ में चौपाल किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ठीक है। INS जो वेला के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। MDL ये क्या इसके बारे में बताइए, कौन सा ग्लेशियर है जहां से यमुना निकल कर आती है, ओके। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर ये क्विज है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। बात की जा रही है इंडिया और यहाँ पर कौन मिलकर, जिनके द्वारा ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है, इसी के साथ में स्टेट पुलिस के द्वारा सेटअप किया गया। यहाँ पर सेटअप करने की बात की कंप्लेंट अथॉरिटी, तो यहाँ पर किसने इनको बोला है कि ऐसा कुछ आप लोग करना है, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ये कब आया था। ग्लोबल प्लेज क्या है, जिसमें किसको खत्म करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कौन कौन इसका पार्ट है, यहाँ पर आप लोग बताना किसने बोल दिया बिल्कुल ही पार्ट नहीं बनूंगा, ठीक है, ये भी बोला गया एक के द्वारा। इसी के साथ में यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा हमारी कंट्री की एक सिटी है जिसको क्रिएटिव सिटी में डाला गया। हमारी कंट्री में कौन कौन सी सिटी और कहाँ पर आती है, श्रीनगर जो है वो बेसिकली किसके साथ मिलकर क्रिएटिव सिटी में रखा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा एक पर्टिकुलर फेलोशिप स्टार्ट की गई, इसका नाम आप लोग को बताना है।
आंसर क्या है यहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के द्वारा यहाँ पर ग्रीन जो बेसिकली जिसका नाम रखा गया ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, तो ये इनिशिएटिव का नाम आप लोग याद रखेगा। इसी के साथ में वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड के बारे में बात की जा रही है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बेसिकली बात कर रहा है कि पुलिस कंप्लेंट ऑथोरिटी बनाओ कि पुलिस की भी कंप्लेंट कोई कर सके, ऐसा भी होना चाहिए। प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस याद रखेगा, 2006 का केस था जिसमें पुलिस रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। ग्लोबल मेथेन प्लेज यानी कि मेथेन को लेकर प्रतिज्ञा यहाँ पर लेगी, उसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। चाइना, रसिया और इंडिया के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कई बार, तो ये यहाँ पर इसका पार्ट नहीं बन रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो है उसने तो बिल्कुल ही मना कर दिया। श्रीनगर जो है उसको रिसेंटली अभी यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के पार्ट बनाया गया, तो इंपॉर्टेंट है। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर और श्रीनगर, ये आप लोग को इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, इसके बारे में याद रखेगा। श्रीनगर सिटी जो है वो बिल्कुल पहले जयपुर को मिला था, अब श्रीनगर को मिल गया। उसी के साथ में स्वर्ण जयंती फेलोशिप के बारे में आप लोग से डिस्कस किया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें क्वेश्चन कई बार पूछ जाते हैं। तो डिस्कशन कैसा लगा जरूर बताएगा, पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, सारी चीजें इकट्ठी मिल जाती है। ठीक है, इसी के साथ में अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में सुबह बेसिकली द हिंदू के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।